बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है। महिलाओं ने टीकरापारा थाने का घेराव किया है। करीब 200 महिलाओं ने ये थाने का घेराव किया है। तो नाबालिग की हत्या हुई थी और उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाओं ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है। इलाके में नशे के चलते ये अपराध हो रहे हैं, ये आरोप उन्होंने लगाया। और हत्या का वीडियो भी जो सामने आया था उसको लेकर अब ये वो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर थाने के घेराव की और दूसरी तस्वीर उस शख्स की जो नशे में धुत होकर लगातार वार पर वार कर रहा था। चाकू से वार कर दिया, उसने लहूलुहान किया उस शख्स को। और अब इसी सिलसिले में महिलाएं थाने पर पहुंची। उन्होंने कहा इलाके में नशे का कारोबार चल रहा है, इसे खत्म करें, इसी की वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। विनय वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, 2 दिन पहले जो शहर में हत्या हुई थी और उसके बाद जो मंजर बना था, लोग दहशत में थे, लोग डर रहे थे कि आखिर ये किस तरह की प्रवृत्ति है। नशे में धुत होकर लोग किस तरह से यहाँ कुछ अपराधी जो है वो अपराध को अंजाम दे रहे हैं। लोग डरे हुए हैं और इसी को लेकर आज प्रदर्शन टीकरापारा थाने पर। देखिए, कल जो टीकरापारा थाने के अंतर्गत जो एरिया है वहाँ पर जहाँ पे जो मौत हुई थी जो नाबालिग की, उसको लेकर के जो वीडियो आया था काफ़ी विभत्स था। और किस तरह से जो हत्या की गई थी जो नाबालिग की, वो वाकई चौंकाने वाला था। जो पुलिस हालांकि जो कार्रवाई उसने की है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है, जबकि जो घर वाले हैं जो उनका आरोप है कि इसमें से कई सारे लोग शामिल थे। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आज उनके में नाराज़गी है और पुलिस की कार्रवाई है उस पर वो सवाल उठा रहे हैं। कहना है कि जो एक लोग को जिस तरह से हत्या के आरोप में भेजा गया, उसके साथ साथ जो एक और जो व्यक्ति है उसे किया गया, लेकिन वो हत्या का वो भी आरोपी था, लेकिन उसके ऊपर में पुलिस तरह से जिस तरह से चार्ज लगाना चाहिए था वो नहीं लगाया गया। इसके अलावा जो अन्य 3 लोग को और भी आरोपी इसमें जो परिवार वाले हैं वो बता रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि पुलिस के द्वारा उन्हें छोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो उसमें लापरवाही की जा रही है और इसमें जो पुलिस है वो उसकी मिली भगत है। जो आरोपी जो पक्ष है उसके साथ साथ जिसके कारण से उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। आए हैं टीकरापारा में और तमाम जो सुरक्षा बल थे उनको लगाया गया था और इन्हें समझाने की कोशिश की गई है। इनके बीच में बातचीत का जो दौर है वो अभी समाप्त हो चुका है। हालांकि जो परिजन है वो जो पुलिस की बातचीत है, जो टीआई से उनसे बातचीत हुई है, उसको लेकर के नाखुश है। अभी उनके में आपसी चर्चा जारी है। कुछ परिजन हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ टीआई से आपने बात कहा और उनकी तरफ से क्या पक्ष रखा गया है। नहीं, हमारे को पुलिस वाले से कोई शिकायत नहीं है और हमको ना ही कोई संदेह है। वह पुलिस वहाँ के यहाँ के टीआई है, टीकरापारा थाना के टीआई हमारे साथ दे रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लगा। तो अभी क्या आप लोग की मांग है यहाँ पर? हमारी मांग ये है कि गोपी सागर को यहाँ बुलाया जाए। वो कहाँ है, वो लापता है, हमको पता नहीं है, उसको छुपाया गया है। गोपी कार्रवाई तो पुलिस के द्वारा ही करनी है ना कि किस तरह से उनको गिरफ्तारी करें। सागर है कहाँ? गोपी सागर है कहाँ? भैया उनको यहाँ पर लाया जाए और उससे पूछा जाए बस। गोपी सागर है कहाँ? गोपी सागर से पूछा जाए यहाँ लाके। अभी कुछ आपकी बैठक भी हुई थी, क्या उसमें आपने बात की? यही हम गोपी सागर को ही बुला रहे हैं। गोपी सागर है कहाँ? हमको बता दे कौन कौन आरोपी है, इसीलिए सर यही हमारा, और हमको इंसाफ चाहिए हमारा भाषा का। तो क्या पुलिस की जो कार्रवाई हुई से आप लोग खुश नहीं है क्या? सर जो पुलिस जो कार्रवाई की उससे संतुष्ट है, मगर जो अब आई विटनेस है गोपी, वो पूरी तरह से फरार है। हम ये चाहते हैं जो पुलिस कार्रवाई करती है वो घर वालों को संतुष्ट करने के लिए कम से कम वो कार्रवाई बताई तो जाए कि वो कहाँ है करके। और वो गोपी जो है, गोपी सागर, वो भी एक अपराधी है, क्योंकि वो मृतक जो है उसको उठाकर वहाँ ले गया, वो भी एक अपराधी है। मगर पुलिस प्रशासन उसको अपराधी ना बना के आई विटनेस बनाई है। हम पुलिस के इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं, मगर हमारी एक मांग है कि वो आए, अपनी गवाही दे, उसके बाद उस पर आपराधिक तौर पर सजा पड़े, उसमें आपराधिक तौर पर उसे कार्रवाई हो उस पर।
वो भी एक अपराध है। मुझे एक चीज़ है कि इनका जो कहना है कि अभी बातचीत है जो यहाँ से पुलिस थाने से हुई है, इस दौरान इनकी बातों से वो संतुष्ट तो है, लेकिन उनकी और भी मांगे हैं जिसे पुलिस उन पर कार्रवाई करे। जैसे कि उन्होंने एक गोपी जिसका नाम बतलाया जा रहा है सामने, उस पर गोपी सागर है, उन्हें जो आई विटनेस पुलिस के रूप में बनाया गया है पुलिस के द्वारा, उस पर कार्रवाई की जाए। इनका ये कहना है कि जो हत्या हुई है उसमें उसका भी जो हाथ है वो है, और उस पर जिस तरह से बाकियों पर कार्रवाई की जा रही है उनके भी पुलिस क्या कह रही है? अगर वो गोपी सागर की हालांकि वहां बुलाने की अगर मांग कर रहे हैं और जो घर से बुलाकर उस लड़के को ले गया था, तो कहाँ है वो? क्या फरार चल रहा है? पुलिस ने उसकी तलाश की है? देखिए, पुलिस का ये कहना है कि जिस तरह से जो वीडियो आया था उसमें एक ही व्यक्ति जो है वो हत्या करते हुए दिखाया गया है, इसलिए उसे जो हत्या का आरोपी बनाया गया है। उसके अन्य एक और लोग जो है वो ले जा वहाँ पर हत्या जो आरोप है उसे चाकू मारते हुए हत्या करते हुए वो उस वीडियो में नहीं दिखाया गया। उसे यहाँ से भले ले जाने की बात उसमें शामिल की जा रही है, इसलिए उसे हत्या का जो समक्ष आरोपी है, एकदम डायरेक्ट आरोपी उस पर नहीं बनाया गया है। इसके अलावा किसी अन्य लोग के बारे में भी पुष्टि नहीं हुई है, और न ही ये देखा गया है कि उसके खिलाफ एक किसी तरह से कोई गवाह सामने आया है। तो जो इनकी मांग है वह उस पर जांच की जाएगी, प्राथमिक रूप से पुलिस ये कर रही है, लेकिन किसी तरह से अभी ये नहीं उसमें सामने आया है कि किसी तरह से उसका जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसमें हाथ है। हालांकि पुलिस इस बात से जरूर कह रही है कि जो व्यक्ति का नाम आ रहा है, जिन व्यक्ति का जिन पहलुओं पे जो सामने आ रहे हैं उस पर हम बातचीत करेंगे, लोगों को जांच पड़ताल करेंगे, लेकिन फिलहाल जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है उसके खिलाफ में किसी तरह से कोई एविडेंस सामने नहीं आए हैं, जिसके कारण से उसे डायरेक्ट आरोपी नहीं बनाया जा रहा है। शुक्रिया विनय इस तमाम बातचीत के लिए।